हेलो बच्चों, क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर हम 7 करेंगे आज। आपकी वो पिछली बुक जो है राजनीतिक शास्त्र कंप्लीट हो चुकी है। आज ज्योग्राफी से शुरू करेंगे हम। चैप्टर नेम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे पर्यावरण होता है वहाँ लोग भी वैसे ही, बस्तियां वैसी होती हैं और वहाँ पर परिवहन, आवागमन और संचार के साधन भी जलवायु के अनुकूल ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जहाँ पर जो है भोजन, आवास और वस्त्रों की पूरी तरह से सुविधा हो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी कि जो लोग जो है यातायात और संचार के साधनों में जो सुधार जहाँ पर होता ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ही वातावरण जो है रहने का होता है, वहाँ पर ही लोग ज़्यादा रहते हैं। वे स्थान जहाँ अपने लिए लोग घर बनाते हैं उसे बस्ती कहते हैं। जो सबसे पहले जो मनुष्य थे वो वृक्षों और गुफाओं में रहते थे, आपको ये पता ही है। हाँ जी। तो आरंभिक मानव ने कृषि करना, सबसे पहले वो जो है गुफा में रहते थे, फिर उन्होंने क्या किया, कृषि करना शुरू किया। अब कृषि करेंगे तो एक ही स्थान पर लोग रहेंगे, क्योंकि जो खेती है वो उसको 4-5 महीने लग जाते हैं। पहले बोना पड़ता है, फिर जो है उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पर एक जगह रहना ही आवश्यक हो गया। तो क्यों रहने लगे लोग जो है आरंभिक मनुष्य एक जगह पर, क्योंकि वो खेती करने लगे थे और खेती करने के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक है। फिर जो है बस्तियों का विकास कहाँ पर हुआ, नदी घाटियों के, नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल भी बहुत होता था और भूमि भी उपजाऊ होती थी। फिर साथ साथ अब जो है अगर वहाँ पर रहेंगे तो उनको आने जाने के लिए भी साधन चाहिएंगे, रास्ता चाहिएगा, तो उन्होंने व्यापार भी शुरू किया। तो व्यापार जो है करने के साथ साथ और जो मानव की बस्तियां बड़ी हो गई, नदी घाटी के निकट जो है ज़्यादा बड़ी बस्तियां बनने लगी, संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो जब सबसे पहले जो थी वो नील, हवांग, ही, सिंधु एवं टिर्गिस नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। जो सबसे जो पुरानी सभ्यता है। बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की होती है। देखिए जहाँ पर जो एक स्थान पर निवास करते हैं वहीं पर रहते हैं वो स्थायी बस्तियां होती हैं, और जहाँ लोग कम समय के लिए आवास बनाते हैं वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। जैसे घने जंगल हैं, गर्म हैं, ठंडे रेगिस्तान हैं, वहाँ पर लोग अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। उनका जैसे कि जो वे शिकार करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, इस प्रकार से जो है वो जो है स्थायी बस्तियां हैं। तो इन बस्तियों में लोग घर बनाकर रहते हैं। समझ आया? अस्थायी बस्तियां वे जो वहाँ पर जो लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं, और स्थायी बस्तियां वे जो वहाँ पर लोग घर बनाकर रहते हैं। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? जहाँ लोग इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। पशुपालक होते हैं, चरवाहे होते हैं, मौसम में परिवर्तन जब होता है तो उसके खोज में ये जो इधर उधर निकल लेते हैं, तो वो ऋतु प्रवास होता है। और बसाव स्थान क्या होता है? जहाँ पर भवन है, बस्तियां हैं, विकसित होती है, उसे बसाव स्थान कहते हैं। इस प्रकार से कुछ अपने विषय में बताया गया है कि जन्मदिन पर केक काटने के लिए मेरी जो है वो केक काटने के लिए अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रही होती है। अंत में जो है उसकी फ्रेंड का जब वो इंतजार कर रही होती है तो वो थकी हुई पहुंच जाती है। कहती है कि मेरी मामी से थामेस की जो है पीठ, गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर उसने कहा, ओहो शहर में तो बहुत प्रदूषण है, प्रसाद ही हाल में गांव से आया है। तो उसने कहा शहरों में इतना प्रदूषण, यातायात जाम क्यों होता है? तो आपने भी देखा होगा गांवों में यातायात के साधन कम होते हैं और प्रदूषण भी कम होता है, लेकिन शहरों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है और वाहनों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन गाँव में ऐसे नहीं होता। तो मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा तब लोग शहर में क्यों आते हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि वहाँ पर बेहतर शिक्षा है, चिकित्सा सुविधा है, नौकरी की तलाश में। फिर क्या यदि इतने अधिक लोगों में, शहरों में लोग आते रहेंगे तो वे सारे लोग कहाँ रहेंगे?
तो यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। देखिए आपके सामने ये सघन बस्ती दिखाई गई है, प्रकीर्ण बस्ती दिखाई गई है, सील्ट पर मकान। इस प्रकार से जब शहरों में लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो इस प्रकार की बस्तियां बनती है। तो वहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं स्वास्थ्य भी नहीं होता, ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की भी कमी होती है, तो उन्हें भी इन समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारे गांव में अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल, बड़े सिनेमा घर नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर खुली भूमि पर सांस लेने के लिए हमें ताज़ी हवा मिल जाती है। अब वो बता रही है कि जब जो है मेरे दादाजी बीमार हुए तो उनको शहर के अस्पताल में ही लाना पड़ा, क्योंकि गांव में अस्पताल की सुविधा नहीं थी। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां होती हैं। जहां लोग वानिकी, पशुपालन, दस्तकारी ये सब करते हैं, मछली पालन संबंधी कार्य करते हैं, वे ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। देखिए सघन बस्तियां जिनके देखिए आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, 7.2 चित्र है। सघन बस्तियों में घर बिल्कुल पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में जो है घर दूर दूर। तो अंतर समझ आया? सघन का मतलब घना, यानी कि जो है बस्तियां वो पास पास बनी हैं, और प्रकीर्ण में दूर दूर बनी हैं। तो इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः घने जंगल, अति विषम जलवायु और घने जंगल पहाड़ी क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रकीर्ण बस्तियां हैं जो दूर दूर बनी हैं। तो ये बस्तियां कहाँ पर पाई जाती है? घने जंगलों में, अति विषम जलवायु यानी कि जलवायु जो बिल्कुल सही ना हो, और घने जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा अपने घर वहाँ के पर्यावरण के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर छतें ढाल वाली बनाई जाती है, ताकि जो है क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है तो वहाँ प्लेटफार्म पर बनाए जाते हैं घर। इस प्लेटफार्म को सिल्ट कहते हैं, सिटल्ट। ये देखिए आपके सामने सिटल्ट पर मकान भी बने हैं। जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, और इन घरों की छतें फूस की होती हैं, जैसे पंख है, तृण है, इस प्रकार से बनाई जाती है। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ये क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से ये बस्तियों के प्रकार थे बच्चों। सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन क्या किया है? एक बसाव स्थान किया है, ऋतु प्रवास किया है, बस्तियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।